जनवरी 2025 की ये बात है। घर की छोटी बहू होती है जो पहले अपनी सास के पास पहुंचती है, उसके बाद फिर वो अपने ससुर के पास जाती है। दोनों से एक ही बात कहती है कि अब मुझे इस घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं रुकना है। जैसे सास ने ये बात सुनी, पूछती है, बेटा ऐसी क्या बात हुई कि तुम यहाँ नहीं रुकना चाहती हो? वो कहती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ रहूंगी तो या तो मेरे साथ कुछ अनर्थ हो जाएगा या फिर मेरे हाथों से कुछ अनर्थ हो जाएगा। जैसे ही सास और ससुर ने ये बात सुनी, वो खुद कह बैठते हैं, बेटा वैसे भी तुमने तो शादी अपनी मर्जी से ही तो की थी, इसके बावजूद भी तुम यहाँ से जाना चाहती हो, ऐसी भी क्या बात है? वो कहती है कि मुझे अब रुकना ही नहीं है। वो अपने घर का सारा सामान बांधती है। हालांकि शादी को लगभग 5 साल के आसपास का वक्त हो गया था, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। उसने अपना सामान बांधा और सामान बांधने के बाद वो यहाँ से अपना मायके चली जाती है। लगभग इस बात को 1.5 साल के आसपास का वक्त हो जाता है, लेकिन वो लौट कर फिर वापस नहीं आती। और अब मई 2026 की ये बात है। घर की जो बड़ी बहू होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं। उन दोनों बच्चों को लेकर पहले अपनी सास से बात करती है, ठीक वैसे ही ससुर से बात करती है, जैसे क्या छोटी बहू ने बातचीत की। जब वो बातचीत कर रही थी तो सास ससुर से कहती है कि अब मुझे भी इस घर के अंदर नहीं रुकना है, मैं अपने बच्चों को भी अपने साथ लेके जा रही हूँ। जब इस तरह की बात आती है तो सास और ससुर ने उस बहू को समझाने की कोशिश की, लेकिन बहू मानती नहीं है। वो इस घर की जो बड़ी बहू होती है, वो परिवार की मर्जी से आई थी, लेकिन जो दूसरी वाली जो बहू थी, छोटी वाली, जो चली गई थी करीब 1.5 साल पहले, वो ज़रूर अपने लव मैरिज करके आई थी। अब इसी बात को देखते हुए सास और ससुर ने रोकने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। वो अपने मायके निकल जाती है अपने दोनों बच्चों के साथ। घर में जैसा लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत नहीं होता, बल्कि इससे भी ज़्यादा भयानक हो जाता है। इतना भयानक हो जाता है जब इस घर की आवाज़ें, चीखें जब लोगों तक पहुंच जाती हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ एक नहीं बल्कि 2 कत्ल हो जाते हैं, और दोनों ही कत्ल बहुत ज्यादा भयानक रूप में हो जाते हैं। यदि वो दोनों बहुएं यहाँ रुक जाती, यदि उन बहुओं में से 2 बच्चे जो थे एक के, वो भी रुक जाते, तो हो सकता है कि कत्ल की संख्या बढ़ सकती थी। क्या है ये घटना की पीछे की पूरी कहानी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 20 जुलाई 2026 की रात लगभग 10:45 के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक लगता है, और थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में एक मोहल्ला है भीमनगर। भीमनगर में मकान नंबर है 930। यहाँ से बड़े चीखने की, चिल्लाने की, शोरों की आवाज़ आ रही थी। घर के अंदर ही किराएदार रहते हैं, जिसमें जगबीर है, जिसकी उम्र लगभग 67 साल के आसपास है। साथ ही एक महिला है जिसका नाम पुष्पा होती है। इन दोनों ने जैसी चीख पुकार की आवाज़ सुनी, चीख पुकार की आवाज़ सुनने के बाद वो ऊपर वाली मंजिल से उतर कर ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, और ग्राउंड फ्लोर पर आने के बाद दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब इस बीच में वो कई बार आवाज़ लगाते हैं कि क्या बात है, क्या परेशानी है, लेकिन जैसे उन्होंने ये आवाज़ लगाने की कोशिश की तो चीखने की आवाज़ और ज़्यादा आ जाती हैं। ये घबरा जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हालांकि इस घर से चीखने की आवाज़ें आती थी, शोर की आवाज़ आती थी, लेकिन ये चीख ज़्यादा बड़ी थी। साथ ही इस चीखों को बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए म्यूज़िक सिस्टम की भी आवाज़ आ रही थी। उन्होंने जो झांक कर देखने की कोशिश की तो पता चलता है कि घर के जो मालिक हैं, मुखिया हैं, पति और पत्नी, दोनों ही बेसुध हालत में पड़े हुए हैं और दोनों ही खून से लथपथ हैं। बस इन दोनों किराएदार ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। रात के लगभग 9:45 के आसपास का वक्त हो रहा था, जब चीखों को सुनने के बाद जो आसपास के लोग होते हैं वो भी इस घर की तरफ दौड़ कर आते हैं। यहाँ पर भीड़ लग जाती है, और जैसे भीड़ लगती है तो उसके बाद फिर पुलिस को 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया जाता है। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है। पुलिस मौके पर आने के बाद अब यहाँ आवाज़ लगाती है, देखती है, उस दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करती है, और जैसे ही दरवाज़ा खुल जाता है तो पता चलता है कि 55 साल का गंगा शरण, जो इस मकान का मालिक है, वो और उसकी पत्नी बिमलेश, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है, दोनों ही ज़मीन पर खून से लथपथ पड़े हुए थे। पुलिस ने तत्काल ही उन दोनों को उठाया, उठाने के बाद सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया, और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद फिर डॉक्टर से कहा कि जो भी बात बन सके बनाने की कोशिश करो, देखो क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। लेकिन डॉक्टरों ने जब इलाज करना शुरू किया तो पता चलता है कि वो तो मर चुके हैं, यानी कि घर में ही वो मर चुके थे। और पुलिस ने जैसे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, उसके बाद फिर घर में जो 2 बेटे होते हैं, दोनों बेटे नशे में पूरी तरह से धुत होते हैं, यानी कि वो ठीक से ना खड़े हो पा रहे थे, ना ठीक से बातचीत कर पा रहे थे। बड़ा जो बेटा होता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है, नाम जिसका दीपक होता है। उसका छोटा भाई होता है, जिसका नाम ललित है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है। दोनों सगे भाई हैं। इन्हीं के माँ और बाप मर चुके हैं, जो कि हॉस्पिटल में पड़े हुए थे। अब पुलिस ने यहाँ से जानकारी जुटाने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की, तो कुछ जानकारी जो सामने आती है वो हैरान करने वाली बात होती है। कहानी शुरू होती है अब से 27 साल पहले। उत्तर प्रदेश के
जिला बुलंदशहर में थाना बीबी नगर लगता है। बीबी नगर का गांव लगता है सटला। यहाँ के रहने वाले होते हैं गंगा शरण। गंगा शरण अपने परिवार के साथ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रिपब्लिक थाना क्षेत्र जो लगता है क्रॉसिंग, तो वहाँ चले जाते हैं। भीमनगर एक इलाका लगता है, भीमनगर में मकान नंबर 930 होता है, वो उसे बनाते हैं और यहाँ पर रहना सहना शुरू कर देते हैं। इनके 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। एक बेटी का नाम ज्योति होता है, दूसरी बेटी का नाम दीपिका होता है, एक बेटा होता है जिसका नाम दीपक होता है और एक और बेटा होता है जिसका नाम ललित होता है। 4 बच्चों के साथ यहाँ पे आराम से खुशी खुशी रह रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। और इन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए घर में ही एक डेयरी बनाई हुई थी। वहाँ से जो दूध बेचा जाता था, दूध से जो इनकम होती थी, उस इनकम से परिवार का भरण पोषण होता था। सब कुछ ठीक चल रहा था और वक्त के साथ उन्होंने अपनी जो बेटी होती है ज्योति, उसकी भी शादी कर देते हैं और जो दूसरी बेटी होती है दीपिका, उसकी भी शादी कर देते हैं। और साल आ जाता है 2020, जब लॉकडाउन लगा हुआ था। तो इसी लॉकडाउन में मई 2020 की ये बात है, ललित नाम का जो उनका बेटा होता है छोटा वाला, उसने गाजियाबाद की ही रहने वाली एक लड़की से लव मैरिज कर ली थी। लव मैरिज करने के बाद उसको घर पर लेके आ जाता है। उस लड़की का धूमधाम से स्वागत भी हो जाता है, किसी को इस बात पर ऐतराज़ भी नहीं होता और परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दूसरा जो बेटा होता है बड़ा वाला, जिसका नाम दीपक होता है, दीपक की शादी बुलंदशहर से होती है। बुलंदशहर का कोई गांव बताया जाता है, वहाँ से शादी होती है। और ये लड़के दोनों जो होते हैं, हालांकि पेशे से ड्राइवर होते हैं, लेकिन इनके पापा की, इनकी माँ की ख्वाहिश थी कि ये कोई अच्छी नौकरी करें, अच्छी नौकरी करने के बाद ज़्यादा पैसे कमाएं और अपनी पत्नी का भी और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। हालांकि जो छोटा बेटा होता है ललित, जिसने लव मैरिज की थी, उसकी पत्नी को बताया जाता है कि कोई बच्चे उच्चे नहीं होते हैं, लेकिन जो बड़ा वाला होता है उसको 2 बच्चे ज़रूर पैदा हो जाते हैं। ठीक चल रहा था, लेकिन बेरोजगारी होने की वजह से घर में आए दिन झगड़े होते थे, फसाद होते थे और दोनों ही बेटे अपने बाप की जो भी कमाई होती थी उसी पर ही पूरे डिपेंडेंट होते थे। साथ ही जो भी अपना कभी कभार काम मिल जाया करता था ड्राइविंग का, उस काम के हिसाब से जो भी घर चलता था उस हिसाब से अपना काम चलाने की कोशिश कर रहे थे। यही कारण था कि शादी 1-2 साल तक तो ठीक चलती है, लेकिन शादी की 1-2 साल चलने के बाद दोनों ही लड़के घर में जब शराब पी के आया करते थे तो आने के बाद तांडव मचाया करते थे। किसी न किसी बात पर पत्नियों के साथ मारपीट करना उनकी रोजमर्रा की आदत बन जाती है। अब चाहे दीपक हो या फिर ललित हो, ऐसा लगता था जैसे दोनों भाइयों में एक तरह से कंपटीशन पैदा हो गया है कि आज अपनी पत्नी को कौन ज़्यादा पीटेगा, कौन ज़्यादा मारेगा। जिसके लव मैरिज हुई थी, जिससे कोई बच्चा नहीं था, उसकी हिम्मत टूट जाती है। जब हिम्मत टूट जाती है तो जनवरी 2025 की यह बात बताई जाती है। वो अपने पति से इतना ज़्यादा तंग आ चुकी थी, अपनी सास और ससुर से बातचीत करने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़ने की बात कर जाती है। कहती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, अगर मेरा मन करेगा तो मैं वापस आ जाऊँगी, अगर मेरा मन नहीं करेगा तो वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि यहाँ इस घर के अंदर बिल्कुल नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। जब देखो आए दिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ बात पर मारपीट होती रहती है। सास और ससुर वो अपनी आंखों से देखते थे, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते हैं। वक्त का पहिया आगे बढ़ जाता है, करीब 1.5 साल बीत जाता है। उसके बाद फिर नंबर आता है बड़ी बहू का, जो दीपक की पत्नी होती है, जिसकी शादी बुलंदशहर से होती है, जिसको 2 बच्चे होते हैं। दरअसल उसने भी अपना इस घर को छोड़ने का पूरा फैसला कर लिया, मन बना लिया। उसने कहा जब छोटी घर की बहू चली गई और वो खुद रोज मार पिटाई उसके साथ होती थी, उसे लगता था कि वो अगर चली जाएगी शायद कुछ राहत मिल सकती थी, लेकिन उसकी पत्नी यानी कि दीपक भी अपनी पत्नी के साथ कोई रहम नहीं बरतता था, कोई नरमी नहीं बरतता था। उसके बाद जब भी मौका मिलता था वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, उसे परेशान किया करता था। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था और वक्त के साथ साथ अब तारीख आ जाती है 20 जुलाई 2026। इस दिन ललित जो होता है, छोटा वाला बेटा, उसका जन्मदिन होता है और जन्मदिन मनाने के लिए घर के अंदर कीर्तन किया गया था। शाम 3 बजे के आसपास कीर्तन शुरू होता है और लगभग 4:30 बजे के आसपास तक कीर्तन चलता रहता है। जो आसपास की महिलाएं हैं या रिश्तेदार हैं वो सब इकट्ठे होते हैं और सब खुशी खुशी इस जन्मदिन को मना रहे थे। अब इसके बाद जन्मदिन तो आराम से बन जाता है, जिसको जहाँ जाना था वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो ललित होता है वो अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही बाहर निकलता है तो दीपक जो उसका बड़ा भाई होता है वो कहता है कि मुझे भी साथ चलना है। अब जब ललित जा रहा है तो दीपक साथ निकल जाता है और दोनों ही घर से बाहर निकल जाते हैं पार्टी करने के लिए। बाहर जाते हैं, कुछ खाते हैं और खाने के साथ साथ वो जमकर शराब भी पी लेते हैं। इतनी शराब पीते हैं कि उन दोनों को होश ही नहीं था और दोनों भाइयों में झगड़ा इस बात पर शुरू हो जाता है कि घर जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे थे। जो पैसे नहीं बचते हैं तो वो पैदल पैदल ही सफ़र तय करते हुए थे। लगभग रात के 9:30 बजे जब घर वापस लौट कर आते हैं तो दोनों भाइयों में ही बहुत ज़्यादा कहासुनी शुरू हो जाती है। कहासुनी इतनी शुरू हो जाती है कि मारपीट करना शुरू कर देते हैं और जब मारपीट कर रहे थे तो माँ आ जाती है, यानी कि विमलेश जैसी आती है। विमलेश ने आने के बाद
उन दोनों बेटों को समझाने की कोशिश कर रही थी। बस ये बात कर रही थी कि बेटा, ना तो तुम कुछ काम करते हो, आज वैसे भी तुम्हारा जन्मदिन कितना धूमधाम से मनाया गया था, उसके बाद ऐसी क्या कसर रह गई थी कि तुम घर से बाहर गए, घर से बाहर जाने के बाद खूब सारी शराब पी, शराब पीने के बाद घर में आए हो और यहाँ आने के बाद भी एक दूसरे से लड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, ये नहीं कि अपने पापा का हाथ बढ़ा सको। जैसे इस तरह की बात आती है तो उसने अपनी माँ को जोर से लात मारता है और जैसी माँ को लात लगती है तो माँ जमीन पर गिर जाती है, माँ की चीख निकल जाती है। और ये बात उनका पति यानी कि उन दोनों लड़कों का जो बाप होता है, जिसका नाम गंगा शरण होता है, वो सुन लेते हैं। और जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी ने ये बात सुनी, उन्होंने आकर अपने बेटों को बहुत ज़्यादा खरा खोटी सुनाई। खरा खोटी सुनाने के बाद उनसे कहते हैं कि तुम नंबर 1 के हराम खोरो, तुमने इन दोनों बहुओं को भी घर में नहीं रुकने दिया, अब अपने माँ और बाप को तुम परेशान कर रहे हो। जब इस तरह की बात बाप ने अपने बेटों को डांटते हुए, फटकारते हुए उन्हें शांत करने की कोशिश की तो शांत तो नहीं होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है और दरवाज़ा बंद करने के बाद दोनों भाई मिलकर अपने ही सगे माँ और बाप को पीटना शुरू कर देते हैं। खूब जोर जोर से पीट रहे थे। जब वो चीख रहे थे तभी कुछ साउंड बजा दी जाता है ताकि पब्लिक में साउंड की आवाज़ पहुँचे, यानी कि किसी गाने की आवाज़ पहुँचे जो मारपीट हो रही थी और मारपीट की आवाज़ ना पहुँचे। 10-15 मिनट तक ऐसे ही शोर मचता रहा, ऐसे ही चलता रहा। तब जो किराएदार इस घर के अंदर थे, ऊपर वाली मंजिल पर रहते हैं, वो शोर सुनने के बाद नीचे आते हैं। जब नीचे आते हैं तो तब तक तो काम हो चुका था। बताने वाले ऐसे बताते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन्होंने मिलकर अपने बाप के और माँ के सर में हथौड़े से वार कर दिया था और हथौड़े से वार करने की वजह से उन्हें गंभीर चोट आ जाती है और गंभीर चोट आने की वजह से वो दोनों जमीन पर पड़ जाते हैं। हालांकि इस बीच पुलिस आती है, उन्हें उठा के लेके जाती है, हॉस्पिटल पहुंचाती है। तब तक दोनों मर चुके थे और पुलिस ने इन दोनों लड़कों को भी अपनी हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद मामले की जांच पड़ताल भी करना शुरू कर दिया। ऐसा भी बताया जाता है कि जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त उनका दोस्त भी घर के अंदर ही मौजूद था। शायद पुलिस ने उसको भी हिरासत में लिया है। उसकी क्या भूमिका है, क्या नहीं है, पुलिस हर पहलू की जांच पड़ताल कर रही है। जो बेटी है, बेटी की तरफ से थाने में तहरीर दी गई है और पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल तो भेज दिया है, लेकिन जब इस घटना के बारे में आसपास के लोगों को पता चलता है तो लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि सगे बेटे आखिरकार अपने ही माँ बाप का कत्ल इतनी बेरहमी से कैसे कर सकते हैं। यदि 1 साल पहले या 1.5 साल पहले और करीब 1.5 महीने पहले यदि दोनों बहुएं घर से ना निकली होती तो शायद ये शराब की जो आदी हो जाते हैं दोनों लड़के, ललित और दीपक, हो सकता है कि अपनी पत्नियों की भी अब तक वो हत्या कर देते। इसलिए फिलहाल पुलिस ने जब उन्हें जेल भेजा, उनके बारे में जब पता किया तो लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। मेरी उस गांव में कुछ बातचीत हुई, प्रधान से बातचीत हुई तो प्रधान जी कहते हैं, तरुण सैनी जिनका नाम है, कि उनका गांव से कोई संपर्क रहा नहीं। बहुत साल पहले वो यहाँ से जा चुके हैं। अब तो शायद उन्हें कोई जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है उनके बच्चे क्या इस तरह का अपराध किया हुआ है। साथ ही जो SHO होती हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने की, उनसे मेरी बातचीत होती है। उन्होंने कहा कि अभी हर पहलू की जांच पड़ताल की जा रही है और जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट लगाई जाएगी। चार्जशीट कम से कम समय में लगाने के बाद कोर्ट में भेजी जाएगी और उनकी कोशिश रहेगी इन दोनों आरोपियों को, दोनों सगे भाइयों को, इनका आरोप सिद्ध होने के बाद इनको कोर्ट से सजा दिलवाई जा सके और ताकि समाज में एक नज़ीर पेश हो सके कि बुरे काम करने वालों का बुरा अंजाम होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।